ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਨਾ। ਸਾਤ ਸਹਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਭਲਾਇਣਾ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਨਾ। ਸਾਧ ਸਹਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਭਲਾਇਣਾ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਹਿ। ਸੇਵ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨਾ ਰਸਾਇਣਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੁ ਤੇ ਛੁਟਹਿ। ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣਾ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣਾ। ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮਾ ਚਾਹੈ ਜੇ ਨਾਨਕਾ। ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣਾ। ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮਾ ਚਾਹੈ ਜੇ ਨਾਨਕਾ। ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇਕ ਸਰਨਾ। ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇਨ ਜਿਹ ਲਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ। ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ। ਦਿਹੁ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਇਹ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ। ਬਲਿਓ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। सतगुरु दसां पातशाहियों के पावन पवित्र आत्मिक स्वरूप जुगो जुग अटल
जागत जोत, पूर्ण जोत, व्यापक जोत, शब्द गुरु पीरा, गहर गंभीरा, पोथी परमेश्वर का थान, खसम की बाणी, सच्ची बाणी, अगम्मी बाणी, तुर की बाणी, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद अंदर सेवक परिवार भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी, भाई साहब भाई बलजीत सिंह जी दे सनिमर सदे नूं सवकार दे कीमती रुझेवें संकोच के समय की वधेरे सफलता की लालसा लैके अपने हिरदे विच साहिबां दे मुबारक चरण वसाउंदियां खंभ भी कांदड़े जे लहा कि ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहा सो सज्जन टोल दे मुबारक बोलां नूं जीवन विच ढालदियां सार्थक करदियां सतगुरां जी दी अगम्मी गोद मान रहे समूह सतसंगी जनों गुरु खालसा माई भाई साध संगत जी दासरे वालों सनिमर बेनती है साहब जी की बख्शी फतेह दास वालों अर्ज है कृपा करो मिल करके कोई रसना विरवी वांझी ना रहे मन दियां बणियां होइयां एकाग्रता सुरतियां बिरतियां नूं टिकिया होया कायम रखदियां सब उचारीए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां जी दे प्रकाशमान होण तो उपरंत साहब गरीब नवाज पंजवें पातशाह ने टोडी राग विच ये सज दा सानू सिक्ख्या उपदेश संदेश गरीब नवाज पंजवें पातशाह सबर दे पुंज शांति दे पुंज गुरु अर्जन साहब महाराज ने कृपा की है। उपरंत दीवान सजे दे विच अमृतमई बाणी दा कीर्तन समूह संगत ने सरवण किया है गाविया सुनिया है सतगुरु मेहर करे गाविया सुनिया हर सब का थाए पावे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर जाने सतगुर कहते मालक मेहर करे सब दा गाविया सुनिया काल थाए पाए ऐसी बेनती अरदास आओ एक नियम के अनुसार कीर्तन तो उपरंत जो हुक्म दी विचार है जो साहब जी ने कृपा की है अज का जिथे परिवार नूं असीस है हुक्म है समूह संगत नूं बख्शिश है आओ सिक्ख्या संदेश ते सतगुरु जी का है उपदेश ते साहिबां दा है सिख मत उन्हां दी है मनुख मात्र नूं दर ते आया नूं साधकां नूं सिखां नूं जिग्यासुआं नूं आपां ते बाणी दे दर्शन करने ने बाणी नूं पढ़ना है बाणी नूं सुनना है विचारना है अते उस विच समाई करनी है। सतगुरु जी ने कृपा की है साध संगत जी बाणी दी विचार तो पहला एक गल बनाइए समझिए मन च टकाइए भाई इहदी ईगो घटा दे यार प्लीज़ मन घट कर दे धन्नवाद। किसी भी काम दे करन तो पहला उस काम का कारण होंदा है कोई भी काम किया जाए जे कोई रोटी खांदा है तो उसका कारण पिछे भुख है जे कोई पानी पींदा तो उसका कारण पिछे प्यास है जे ये जगत की रचना रची है तो यदा भी कारण परमेश्वर आप है इन्हें परमात्मा ने संसार क्यों बनाया है किस तरह बनाया है किवें बनाया है ये सारे कारण ने पर सतगुरु कहते हैं इस जगत का कारण जिथे आप परमेश्वर है जगत का कारण जो कम किया है जगत रूपी क्रिया ये भी परमेश्वर आप ही दोवें स्वरूप ने आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे परमेश्वर ही है आप कारण भी वो है तो करण भी वही है। सतगुरां ने अज एक कृपा की है नवदा भगती दे विचों एक तरीका 9 प्रकार की भगती मनी गई है कादे लई जीव दियां कुछ जरूरतां प्रश्नां दे जवाब सवालों के उत्तरां वास्ते कुछ अज सतगुरां ने कृपा की है जिवें अज भगती की सिक्ख्या संदेश जो बख्शिया है भी क्यों मनुख नूं भगती करनी चाहिए है कोई सवाल बंदा करता है भी असी पाठ क्यों करिए नाम क्यों जपीए कोई यही कह ले भी भाई अमरीक सिंह ते भाजी बलजीत सिंह ने अज समागम क्यों कराया कोई सवाल कर ले कोई ना कोई तो निमित्त होगा। साध संगत जी मनुख के जीवन में कुछ चीज़ां ने जिन्हों महाराज ने संखेप च दुख किया है जदों किसी बंदे नूं दुख आवे तो दुख तो निजात पाने वास्ते बंदा कोई हीला वसीला करता है एक नंबर। दूजी गल बंदे दियां कुछ जे संसार में रहिंदा है तो इहदियां कुछ जरूरतां ने इनू अन्न की लोड़ है धन की लोड़ है दौलत की शौहरत की
ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਰਿਆ, ਦੋ ਗੁਣ ਇਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਔਲੀਆਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਮਾਨ ਮੰਗੋ, ਤਾਨ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁੱਤ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਭਗਤੀ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ 9 ਪ੍ਰਕਾਰਾ, 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਵਣ ਭਗਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ, ਪਾਦ ਸੇਵਨ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਨਾ ਭਗਤੀ, ਅਰਚਨਾ ਭਗਤੀ, ਦਾਸੈ ਭਾਵ ਭਗਤੀ, ਸਾਖਿਆ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਵੇਦਨ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗਤ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜਦੋਂ 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਜਸ ਜੇ ਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ, ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੇ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ अपने स्यों रहे समाए, जो होवा होवो सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानू, तिसका गुण का एक ना जानू, 8 पहर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक सही जन पूरे। सतगुਰਾਂ ने जिक्र किया है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਨੇ। ਆ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਾਦ ਸੇਵਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਜੀਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜੀਭ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੋ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜੇ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਪਏਗਾ? ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, श्रवण गोविंद गुण सुनो और गावो रसना गीत, कर साध संगत सिमर माधो, होए पतत पुनीत, काल ब्याल जो परयो डोले, मुख पसारे मीत, आज काल फुन तोहे ग्रस है, समझ राखो चीत, कह नानक राम भज लै जात अवसर बीत। हुण वेखो गल सी परमेश्वर नाल प्यार करन दी, भी रब नाल प्यार मना कर। ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁਣ ਗਾ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ।
गुरु की संगत कर, कर साध संगत सिमर माधो, सिमरन कर संगत विच बह के गुरु की संगत कर ते ओदा सिमरन कर। मन सिमरन सिमृति का विषय है। साढ़े अंतशकरण के 4 भेदां चों एक चेत जिन्हों क्या है, चेता सिमृति का विषय है। भाई संगत विच आ ते रब नूं याद कर, होए पतित पुनीत, पतित है ते पुनीत हो जाएगा। साध संगत जी पतित तो होंदा है जिहड़ा अपने आचरण तो डिग जाए, जिहड़ा अधोगति नूं वल नूं वधे, उन्होंने पतित कहते हैं। जिहड़ा नियम तो मर्यादा तो असूलों तो डिग जाए, जिहड़ा व्याधियां नूं प्राप्त हो जाए, उन्होंने पतित कहते हैं। उहदे वास्ते पुनीत होना, इहदे विच एक शब्द आउंदा उहनूं पवित्र कहते हैं। नीता प्रति आप जी पढ़ते हो श्री सुखमनी साहिब जदों 12वीं अष्टपदी के लास्ट बचन, 12वीं अष्टपदी के लास्ट बचन अखीर ते पवित्र 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 पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत। यदा मतलब 3 बारी पवित्र क्यों क्या है, अगे जाके पुनीत क्या है। कोई महाराज की एवं कोई शाही वध सी कि अखर वध सन, या कोई उंजी तोल तुकांत बराबर करने वास्ते लिखा है, ऐसा नहीं है। सत्संग जी इत्थे सतगुर कहते हैं बंदा 3 थावां तो पवित्र होवे। अगर कोई पतित बंदा 3 थावां तो पवित्र होवे तो वह पुनीत बनता है। तो पुनीत का मतलब होंदा पुन जमा ईत, पुन दे योग। जिहड़ा पुनीत हो गया उन्होंने भावें प्रशादा दिओ, पानी दिओ, उन्होंने कपड़ा दिओ, उहदी सेवा करो, समझ लो रब की सेवा है। पर पुनीत पद नूं प्राप्त होवे किवें होवेगा, 3 थावां तो पवित्र होवे। मन बच कर्म, हिरदे तो पवित्र होवे, जबान उहदी बाणी पवित्र होवे, उहदा कर्म पवित्र होवे। नहीं तो मोस्टली की है कि बंदे दे जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। सतगुरु ने जिक्र किया है मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखा है किस बिन कोई। नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षण ने। मन विच भी उही, जबान विच भी उही ते कर्म विच भी उही। साडे कर्म विच कुछ होर हुंदा है, जबान साडी कुछ होर हुंदी है, गुड़बात गुड़ की तरह मिठी बोली, पर मन विच कुछ छुरियां हुंदियां ने अलग। सतगुर कहते नहीं, ये तरीका नहीं, ये पुनीत नहीं हो सकता। 3 थावां तो बंदा पवित्र होवे वो पुनीत बनता है। साहब कहते कर साध संगत सिमर माधो होए पतित पुनीत। गल सी प्यार दी, पुनीत हो जाएगा भावें पतित है। गुरु की संगत कर, जबान नाल कीर्तन कर, कन्ना दे नाल सुन, रब दे नाल तेरा प्यार पै जाएगा। पर अगे महाराज ने जिक्र किया है काल ब्याल जो परियो डोला है, मुख पसारे मीत। एक भै दिता है, डर। तेरे दिमाग में 8 पैर मौत का डर होना चाहिए। मौत तेरे सिर ते खलोती है। काल ब्याल जो परियो डोला है, मौत रूपी भयानक बिला तेरे सिर ते मुंह टड के खड़ा है। तो बंदा सोचता नहीं भी मैं किहड़ा मरना है, गुआढ़ी मरे ने, मैं थोड़ा मरिया, ना ही मैं मरना है। सतगुर कह नहीं नहीं, एक गल याद रख, आज काल फुन तोहे ग्रस है, समझ रखो चीत। एक मौत का भय तेनू परमेश्वर के गीत, परमेश्वर का भजन सिमरन कराएगा। तो परमेश्वर का भजन सिमरन करेगा तो रब दे नाल तेरा प्यार पै जाएगा, तेरा नाता जुड़ जाएगा। अज गरीब नवाज सतगुरु जी ने यह किरपा की है। 5वें पातशाह ने टोडी राग में मैं बेनती कराँगा श्रीमान भाई साहब जी को, आप जी एक एक बचन पढ़ते जाएंगे। जो गरीब नवाज ने सानू सिक्ख्या दी है भाई, सिक्ख्या संदेश सतगुरां दा है, आपां ते बाणी नूं विचारना है। जिन्नी को महाराज ने सानू सिख मत दी है या गुरु की संगत तो जो भोरे चुके हैं वो अनुसार बाणी के दर्शन करने ने। आप जी एक एक बचन पढ़ते जाओगे। जो साहब जी ने बाणी च सानू समझाउणा कीता है भाई समझिए, उन्होंने जीवन में ढाल के अपने मालक दे विच समाई करिए जी। हाँ जी, सतनाम जी। बाबा सीमित है, समा बहुत ज़्यादा सीमित है, ता करके थोड़ा जा। टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल नित गायन। सतगुर कृपा कर। रसना कहते हैं जबान नूं, ये 2 कर्म करती है। शरीर दे विच एक जबान, एक काती, रास रक्त ते मास दी एक काती, ये लोथड़ा कर्म करता है। जदों ये बोलती है एक कर्म इंद्रा है, तो जदों 36 प्रकार के रस चखती है उदों ये ज्ञान इंद्रा है। सतगुरु इत्थे कर्म इंद्रे का उपदेश देंदे भी ये जबान तेनू दिती है काहदे वास्ते?
परमेश्वर का भजन करने वास्ते। जेबा बोलो जस जेबा दिन रात, ये बोलन वास्ते। नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। एक समझिए भी परमात्मा ने जबान दी है मिठा बोलन वास्ते, क्योंकि परमेश्वर का गुण मिठा है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा ये रब का गुण है। तू जबान दे नाल मिठा बोलेगा तो ये रब का गुण तेरे अंदर घटित हो जाएगा, तेरे अंदर प्रगट हो जाएगा। कौड़ा नहीं बोलना, क्योंकि परमात्मा कौड़ा नहीं बोलता। कौड़ा बोलना जाना है पूर्ण भगवान है। शक्ति नहीं चाहिए बयां में, इसीलिए नहीं हड्डी बनाई जुबान में। शरीर के सारे अंगां विच हड्डियां ने, एक जबान च हड्डी नहीं। क्यों कि जबान सख्त ना बोले, कौड़ा ना बोले, मिठा बोले। रसना गुण गोपाल निध गायन। गुण मेरे परमेश्वर की उपमा, महिमा, वडियाई। गोपाल मैंने गो जमा पाल, गो मैंने सृष्टि, पाल मैंने पालक। इस सृष्टि नूं पालन वाला जिहड़ा है वो गुण गाओ दे, वो गुणा का खजाना है। गायन तो भाव क्रिया है, जबान की क्रिया। रसना की क्रिया है गायन। तू जबान द्वारा परमेश्वर की बाणी गा। धन गुरु नानक साहब ने परमात्मा नूं गा के पाया है। गा के सिੱਖੀ ਵਿੱਚ सिद्धांत है, कीर्तन द्वारा गा के बाणी गा के ते असीं अपने मालिक की आराधना भगती करते हैं। परमेश्वर गुणा का खजाना है। गोपाल जिहड़ा है, हे रसना तू गोपाल का गुण गा, ओदा कीर्तन कर। वो खजाना है, निध हुंदा खजाना। 9 निधियां, 9 प्रकार के खजाने मन्ने ने। जे खजाने की गल करिए, जे परमेश्वर गुणा का खजाना है तो कितना को वड्डा खजाना है। विद्वानां दा मनन है, शास्त्रां दा भी 9 प्रकार का 9 निधियां का जिक्र किया है। 18 सिद्धियां, रिद्धियां, सिद्धियां ते 9 निधियां। सतगुरु इत्थे जिक्र करते 9 खजाने किनू, जिन्हों हरावली वालियां ने लिखिया है। पद्मा स्त्रिया, महापद्मा, शंखो, मकर, कच्छपो, मुकुंद, कुंद, नीलशव, वर्चोपी, निध्यो, नवा। 9 प्रकार की निधि। पद्मा स्त्रिया, महापद्मा, कच्छप, शंख, मकर, मुकुंद, कुंद ते नील ते वर्चप। ये 9 प्रकार की खजाने मन्ने ने, जिहदे विच लौकिक ते परलौकिक सारा कुछ इन्हां दे विच है। हुण इन्हां खजानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब तो वड्डा श्रेष्ठ खजाना मन्निया किहड़ा? पद्मो स्त्रिया अर्थात विद्या, जिन्हों सरस्वती की देवी मन्निया। इस ब्रह्मांड दे विच सब तो वड्डा खजाना, कोई कीमती खजाना है तो विद्या का खजाना है, ज्ञान का खजाना है। इस करके सतगुरु कहते हैं भाई पढ़ाई ज्ञान जिहड़ा है वो परमात्मा का साक्षात्कार करांदा है। विद्या बंदे दी दोस्त है, बंदे दी मित्र है, ते बंदे दा दुश्मन अविद्या, अज्ञानता। ये बंदे दी सब तो वड्डी दुश्मन है। कोई किसी का बंदा दुश्मन नहीं, कोई सरकार राज भाग कोई दुश्मन नहीं। अगर दुश्मन है तो अज्ञानता बंदे दी दुश्मन है, अविद्या बंदे दी दुश्मन है। दूजे पासे विद्या बंदे दी मित्र है, साथी है, ज्ञान बंदे दा साथी है। सतगुरु कहंदे भाई वो गुणा का खजाना गोपाल जिहड़ा है, हे रसना ਉਹਦੇ द्वारा तू मालक दे गुण गा गा के ਉਹਦੇ ਨਾਲ एकमिक होना कर। हाँ जी। शांत सहज रहस मन उपजियो, सगले दुख पलायन। सारे दुख पलायन कर जाणगे, कूच कर जाणगे, डेरा चुक जाणगे। आ तेनू प्राप्तियां होणगियां अगर तू रसना द्वारा गोपाल दे गुण गाएगा, कीर्ति करेगा। की कुछ मिलेगा? शांत, शांति। अपने अंदर झांती मार के वेखिए कि साडे अंदर शांति है, टका है, आत्मक अडोलता है, मन नूं चैन है। अपने आप अंदरों जवाब मिलेगा। जे शांति है तो नतमस्तक हो दे अगे। इस कलयुग की बलदी अग तत्ते झोलियां दे विच किसी कोल शांति है तो मुबारक है। ये शांति ते तत्ती लोह ते बह के है सी ते गुरु पंजवें पातशाह कोल सी, जां उन्हां दे सिखां कोल जिहड़े आरियां थले बह के देगा चो उबलदियां सीसा ते जदों वेखो तलवारां चलदियां ने पे, मौत सामने खड़ी है, तां भी शांत चित होकर बैठे ने। भाई मनी सिंह साहब जी का जीवन वेखो, शरीर की परवाह तो भी हट के मन नूं शांति। अगर सिमरण करेगा, परमेश्वर की कीर्ति करेगा, शांत सहज
ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਹਿਜ। ਕਬੀਰ ਗੰਗ ਜਮਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ ਸਹਿਜ ਸੁਨ ਕੇ ਘਾਟ, ਤਹਿ ਕਬੀਰੇ ਮਠ ਕੀਆ ਖੋਜਤ ਮੁਨਜਨ ਬਾਟ। ਗੰਗ ਤੇ ਜਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਠ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਕਬੀਰੇ ਮਠ ਕੀਆ ਖੋਜਤ ਮੁਨਜਨ ਬਾਟ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਹੱਸ ਮੈਨੇ ਆਨੰਦ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵ ਹੈ, ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਨ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਿਹਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਦਾ, ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਸ਼ਧੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਇਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ, ਬਿਨਸੀ ਦੁਤੀਆ ਸੋਚ, ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਕਟ ਮੋਚ। ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋਈ ਸੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਭਗਤੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਗਤੀ। ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵ ਹੈ, ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਨ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਣਾ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੋਗ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ, ਕਮਾਈ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਛਕੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛਕ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਕੈਨਨ ਇਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ। ਅਰਦਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਹੈ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮੰਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੁਧੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ, ਨਿਤ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਧਿਅਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀਏ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਔਖੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਹਿਰਨੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘਿਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕੀਤੀ। ਮਿਰਗੀ ਪੇਖੰਤ ਬਦਕ ਪ੍ਰਹਾਰੇਣ ਅਵਧੈ ਲਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਸੈ ਰਖੇਣ ਗੋਪਾਲ ਨਾਨਕ। ਰੋਮ ਨਾਨਕ ਰੋਮ ਨਾ ਛੇਦ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਮਾਲਕ। ਹਿਰਨੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਿਰਗੀ ਪੇਖੰਤ, ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਤ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਵਾੜ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੂਥੀ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਖੇਡ ਬਣੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਾੜ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣੀ, ਹਵਾ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਹਵਾ ਐਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮੀ, ਅੱਗ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸੜਿਆ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਲ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ। ਜਾਲ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ।
शिकारी नूं सप ने मार दिता, हिरनी मुक्त हो गई। अरदास की ताकत। सतगुरु कहते जो जो मांगो सोई सोई पावो, सेव हर के चरण रसायन। हरि दे चरण अपने जीवन में भाई सेवन कर, इन्हां नूं भोग कन्ना राही इन्हां नूं छकना कर, अपनी मन स्मृति विच लैके जाएगा। जो मंगेगा तेनू मालिक दे घरों प्राप्त होवेगा। हाँ जी। जन्म मरण दुहु ते छूट है, भवजल जगत तरायना। तेरा जमना मरना मुक जाएगा, इस संसार भवजल तो तू छुट जाएगा। इहदे च तौखला, ये भवजल है, पानी ते नहीं, पर बंदा 24 घंटे डुबदा है। काहदा? भावना दा जल है। इत्थे साडी भावना जुड़ी है, साडे कुछ मन दे इमोशन जुड़े ने, भावनावां जुड़ियां ने संसार नाल। आ मेरा धी है, पुत्र है, आ मेरी धन है, संपत्ति है, भाव मेरा है। इन्हां भावना च बंदा डुबदा है। सतगुर कहंदे ये संसार भावना दा जल है, इहदे विच तू जिहड़ा 24 घंटे डुब्बा रहिंदा है, इहदे च तू मुक्त हो जाएगा। एक प्राप्ति तैनूं होवेगी। आपां अखीर ते तैनूं महाराज वेखो सारियां बरकतां ने। अगर जबान द्वारा परमात्मा दा कीर्तन करेगा, रसन श्रवणा द्वारा उन्होंने सुनेगा, उन्होंने सेवेगा, भोगेगा, तेनू किनियां दातां देगा रब। परमात्मा तेनू शांत देगा, सहज देगा, तेनू रहस आनंद खेड़ा गुझे भेदां की प्राप्ति होवेगी। जम्मण मरण तो तेरी मुक्ति होवेगी। जो मंगेगा तेनू प्राप्त होवेगा। पर एक ऐसी पदवी तेनू मिलेगी, वो अखीर ते साहब कृपा करते। हाँ जी। खोजत खोजत तत विचारियो, दास गोविंद परायणा। साहब कृपा करते ने, ये रिसर्च की है, बहुत एवें नहीं गल कह दी भी परमेश्वर का सिमरन करो। बहुत वड्डी काढ़ काढ़ के सतगुरु गुरु नानक साहब ने सुल्तानपुर लोधी दे विच 14 साल बेरी दे थले बह के तप किया, जिन्हों भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने जिक्र किया। पहला पाया बाबे बख्शदर, पिछों दे फिर घाल कमाई। रेत अक आहार कर रोड़ा की गुरु करी विछाई, भारी करी तपस्या वड्डे भाग हर स्यो बन आई। बाबा पैदा सचखंड नौ निध नाम गरीबी पाई। नाम ही 9 निधियां ने। निमरता सतगुर कहते अकाल पुरख दे घरों मिली। परमात्मा नूं ये महसूस किया कि रब दे घरों केवल तो केवल बख्शिश मिल सकती है, होर कोई चारा नहीं। देखो परमात्मा की नदरे अनायत की साडी मंग है, एक सिट्टा है जिदे ते मालिक की कृपा होगी, उन्होंने सारा कुछ मिल गया। इस तो थले कुछ भी नहीं। आ जिहड़ा जदों असीं पढ़ते हैं ना जपजी साहब, आपां सारे पढ़ते हैं, उहदे च पौड़ी पढ़िया जे महाराज करे, एक दू जीबों लख होए, लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। ए तरह पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस, सुन गल्लां आकाश की कीटा आई रीस। यदि गिणती करिए तो उन्हें तो बंदे ते स्वास ही नहीं जिन्नी ये गिणती बनती है। ये तो वह गल है भी एक छोटी जी रेंग के चलन वाली कीड़ी ये इच्छा करे कि मैं चिड़ी वांगू उत्ते शमशान च उड़ा। कीड़ी उड़ सकती है, अर्थात गिणती के नाल प्राप्ति नहीं हो सकती। साहब ने कहा नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस। झूठिया ने झूठ ठोके ने। मालिक की प्राप्ति तो मालिक की कृपा ते निर्भर करती है, उसकी बख्शिश ते निर्भर करती है। ये तत्त खोजिया है कि परमात्मा गिणतियां मिणतियां नाल प्राप्त नहीं हुंदा, वो तो मालिक तरस करके बख्शिश करके उसकी नदरे अनायत हो जाए। बस तुमरी कृपा में सूख कनेरे, नानक नदरी नदर निहाल। देखो साहब जी कृपा करते, एक गुण नूं पकड़ लो साध संगत जी, अपने हिरदे के पल्ले च घुट के बन लो। मालिक मिलना है तो उन्हें अपनी तरस करके मिलना है, साडे ते साडी योग्यता दे नाल नहीं मिलना। ये खोज की है महाराज कहते खोजत खोजत तत विचारियो। एक तत्व वस्तु खोजी है, की है? खोजत खोजत तत विचारियो, सदा सिमरन दास गोबिंद परायण। हाँ, दास जिहड़ा है वो गोबिंद दे परायण रहे, समर्पित रहे। ये तत्त है, निचोड़ है। अठे पैर मालिक दे समर्पित रहे, ਉਹਦੀ शरण में रहे, ये तत्त सार है। जे कोई कहे भी मैं इन्नी भगती कर ली है, सतगुरु कहते ठीक है करदा रहो, कर्म कांड है, वह फल भोगदा रही। मालिक के प्रति समर्पित रहे, ये तत्त खोज है। गुरु पंजवें पातशाह कहते जी। हाँ जी। अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। सतगुरु अखीर कृपा कर दे नानक छाप ला के
कि सदा सिमर नारायण। उस नारायण नूं सिमरदा रहो, उस मालक अकुल निरंजन नूं सिमरदा रहो। की प्राप्त होवेगा? अबनासी खेम। अबनासी खेम का अर्थ पता की है? इनू कहते हैं कवल्या मोक्ष। हुण तुसीं पुछोगे भी अबनासी खेम का तो पता नहीं, हुण इन्हें कवल्या मोक्ष कह दिता। ये की होया? कवल्या मोक्ष हुंदा एक ते मुक्ति जिहड़ी पुराने सनातन च कही है ना, जिन्हों बाबा भगत जी ने गल कही है, मुए हुए जो मुक्त देओगे मुक्त ना जाने कोयला। ये पंडिया मोह को ढेर डकैत है, तेरी पैज पछाउंडी होएला। एक ते मुक्ति हो जिहड़ी मरण तो बाद मिलती है, तो भगत जी कहते जे मरण तो बाद मैनू मुक्ति देगा, इत्थे जिहड़ी मेरी बेइज्जती हो रही है, मैनू पंडिया लोग ढेर ढेर कह के मेरी तोहीन करते हैं। मेरी तो तोहीन हुंदी है, मैं तेरा भगत हाँ। भगत जी कहते मैं तेरा सिमरन करदा हाँ, तेरी भी इज्जत बर्बाद हो रही है, तेरी इज्जत नूं ते दाग लगदा है भी तेरे भगत नाल ऐनी हो रही है, तो तेरा की बनया? तेरी पैज पिछाउंडी होई ला। जे मैनू मरण तो बाद मुक्ति देगा, उस मुक्ति के मायने की रह गए? पर गुरमत विच वो मुक्ति की बात नहीं। गुरमत विच मुक्ति है अबनासी खेम, अर्थात कवल्या मोक्ष। जिउंदे जी संसार तो मुक्त रहना, निर्लेप रहना, ये गुरु नानक दे घर दा नियम है। सिद्धां नूं गुरु नानक साहब ने गल कही सी, सिख जगत विच की है? संसार विच रहना है पर निर्लेप रहना है, मुक्त रहना है, आजाद रहना, विच खुबना नहीं गा, खचित नहीं होना उहदे च। जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई न सान है, शब्द सुरत भवसागर तरिया, नानक नाम वखाना है। आ तरीका है। जिवें कमल का फुल पानी ते चिक्कड़ विच रह के, पानी ते चिक्कड़ तो निर्लेप रहिंदा है, वखरा रहिंदा है, पानी च अपने आप नूं डुब्बण नहीं दिंदा। मरगाबी पानी च तरदी है, अपने खंभ नहीं भिजण दिंदी, रहिंदी पानी च है। श्री हरमंदर साहब की फोटो आप जी देखते हो, तस्वीर, चारे पासे पानी सरोवर का, एक माया का सूचक है, संसार का सूचक है। सरदार दा संसार का बोध करा रहा सानू। दूजे पासे विच कमल के फुल की तरह खिड़ी हरमंदर साहब की इमारत, वो कह रही है भी गुरु नानक दा सिख इहो जिहा होवे, रवे संसार विच पर माया तो निर्लेप रवे। संसार विच रहना, संसार तो भजना नहीं, पर्वतां दीआं कंदरां च नहीं जाना, रहना संसार माया विच है। बस आ बचन कह के माया च रह के मालिक की कृपा दे नाल मोक्ष की प्राप्त हो सकती है। अबनासी खेम, जिउंदियां जी संसार विच सब कुछ होंदियां निर्लेप रहना, ये तो दात मिली है गुरु पंजवें पातशाह नूं पुछो। अपना शहर सी छड्ड के चले गए, 4 पुत्र शहीद हो गए तो उन्होंने छड्ड के चुप चपीते आ 4 लकीरां खिंचियां ने पुछण ते उन्होंने मटे दिता। अकाल पुरख दियां ये 4 लकीरां सन, 4 पुत्र अकाल पुरख ने मटे दित्तियां ने। मेरा इहदे च की है? ऐसा भाव निर्लेप, सब कुछ होंदियां त्याग की भावना जिन्हों क्या है, जिन्हों बैराग की उपरामता की भावना जिहड़ी कही है। संसार विच सब कुछ होंदियां उपराम रहना, अपने आप नूं दृष्टा भाव इनू क्या है, इनू साक्षी भाव क्या है, अपने आप नूं साक्षी भाव दे विच जिउणा, दृष्टा बन के जिउणा, अपना गवाह आप बनना, अपनी विटनेस आप देनी भी मैं की कर रहा हाँ, अपने शरीर तो हट के रहना। इनू कहते हैं अबनासी खेम। अबनासी खेम चाहे जे नानक, जे तू संसार विच रहिंदियां संसार तो निर्लेपता चाहना है तो परमात्मा दा सिमरन कर। सतगुरु जी ने अज कृपा की है, भाई परमेश्वर की भगती करिए। भगती करके जिथे बहुत प्राप्तियां होणगियां, उत्थे तेनू संसार विच रहिंदियां